नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात करें, जिस प्रकार भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने अपना पराक्रम की शौर्य गाथा पूरे विश्व में आज सुनाई दे रही है, और जिस तरह पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड में घुसकर आतंक के ठिकानों और आतंक के हेडक्वार्टर्स को उड़ाया है, और उसके बाद न केवल पाकिस्तान की जो दुस्साहस का था उसका भी करारा जवाब दिया है। इन सबके बीच तुर्की की तरफ से जो एक प्रो पाकिस्तान स्टैंड नजर आ रहा है, जिसको लेकर पूरे भारत में एक आक्रोश की लहर है, क्योंकि ये वही तुर्की था जब भूकंप आया था, भारत की तरफ से सबसे पहले मदद वही मिली थी। कुल मिलाकर बाइकॉट टर्की एंड अजरबैजान की अगर बात करें तो पूरा सोशल मीडिया इस वक्त रंगता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से भी, जिसके तहत कई हजार संगठन, एसोसिएशन, व्यापारिक संगठन जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से भी इस दिशा में एक स्पष्ट संदेश दिया गया है। कितने दूरगामी प्रभाव खासकर तुर्की की अर्थव्यवस्था की अगर बात करें, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं श्री नीरज आनंद जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, और उसके अलावा आप प्रेसिडेंट है चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन जे के। नीरज जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद विवेक जी। नीरज जी, सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात करें, जो भारतीय सेना का जो पराक्रम था, शौर्य था, आज पूरा विश्व उसकी सराहना कर रहा है और कई फ्रंट्स पर हैरान भी होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह भारत की तकनीक, भारत की S-400 की अगर बात करें, अग्नि आकाश तीर की अगर बात करें, नौवीं की अगर बात करें, क्योंकि कारगिल में GPS के लिए हमें अमेरिका पर डिपेंड होना था, आज भारत ने मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के तहत एक पूरे विश्व में एक अपनी पहचान छोड़ दी। क्या कहेंगे? धन्यवाद विवेक जी। सर्वप्रथम तो आपके चैनल का, आपने हमें आज यहाँ बुलाया और इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर अपना बात रखने के लिए मौका दिया। तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत की सरकार को और अपनी सेनाओं को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और एक ऐसा दिन उनके शौर्य की वजह से आज हमें देखने को मिला है, क्योंकि जब 1971 की जंग हुई थी तब मैं महज 3 साल का था, तो इसलिए हमें उस वक्त का तो पता नहीं, सुनते थे अपने बड़ों से। लेकिन आज जिस तरह की बात हुई है, और शुरुआत में जब 22 तारीख को पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, हमारे निर्दोष लोगों को मारा गया और धर्म पूछ के मारा गया, तो पूरे देश में एक दुख की और गुस्से की लहर आन पड़ी। और आपने देखा, हमें पूर्ण विश्वास भी था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने तब कहा था कि आतंकियों को, जिन्होंने ये कुकृत्य किया है, उनको वो कहीं से भी ढूंढ के निकालेंगे और उनको कड़े से कड़ी सजा मिलेगी। और वो हमारी सेनाओं ने, हमारी नेशनल लीडरशिप ने बहुत अच्छा काम किया, मैं कहूँगा। और वो जो आतंक की फैक्ट्री चल रही थी हमारे नेबरिंग कंट्री में, बड़ी देर से हम सुनते थे फला कैंप पे इतने लोग ट्रेंड हो रहे हैं, इतने कर रहे हैं। भारत ने पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक किया, लेकिन इस बार जो भारत ने करके दिखाया है वो पूरे विश्व में एक मिसाल बनी है। और ठीक कहा विवेक जी आपने, S-400 की तो चर्चा हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट थे वो पूरे विश्व के लिए एक सरप्राइज बन के निकले हैं। जैसे आकाश तीर की बात हो रही है, आज न केवल पाकिस्तान में, लेकिन चाइना में, अमेरिका में, फ्रांस में, यूके में, हर तरफ इस बात की चर्चा है कि भारत ने जो मेक इन इंडिया के तहत अपने यहाँ जो हथियार बनाए हैं, उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर अब पूरे विश्व को कहीं कोई डाउट नहीं रहा। ब्रह्मोस मिसाइल ने जो रूप दिखाया है वो तो आज हर तरफ चर्चा का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है विवेक जी, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की सेना के पास भी ऐसा नहीं था कि उनके पास हथियार नहीं थे, लेकिन मैं कहूंगा कि जिस तरह से हमारी सेनाओं ने एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया, हर जंग में सुनते हैं एक सरप्राइज एलिमेंट होता है, तो पाकिस्तान को मैं कहूंगा तो इस पूरे 3-4 दिन में समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हो गया। और इसके लिए एक बार पुनः मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपनी सेनाओं के शौर्य को सलाम भी करता हूं, और अपने पूरे व्यापारी वर्ग की ओर से उनको आने वाले दिनों में भी जिस तरह से उन्होंने आज प्रयास किए हैं, देश को गौरवान्वित किया है, आगे भी वो इसी तरह से करेंगे और हम
शाना बशाना उनके साथ खड़े होंगे। नीरज जी, एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान को उसके दुस्साहस का जवाब भारत ने दिया है और पूरा विश्व आज शौक भी है भारत की उन्नत मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया टेक्निक से। लेकिन सबके बीच पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन्स का प्रयोग किया, जिनको हमें न्यूट्रलाइज हमारी आकाश तीर ने बिल्कुल कर दिया। और ऐसे में अब भारत में एक स्वर उठता हुआ नजर आ रहा है कि तुर्की और अजरबैजान की अगर बात करें, बाइकआउट किया जाए, ना केवल उनके प्रोडक्ट्स बल्कि टूरिज्म और बाकी चीजें भी। इस संदर्भ में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से एक स्पष्ट संदेश दिया गया है और उसके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि इन द कैपेसिटी ऑफ नेशनल वाइस प्रेसिडेंट क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा विवेक जी कि पूरे हिंदुस्तान में जब ये बात उठी तो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने सबसे पहले ये मांग की कि जो देश आतंक के साथ खड़ा है, ऐसा नहीं कि तुर्की के साथ हमारे संबंध ठीक नहीं थे, कोई हार्डवेयर बेच रहा है आर्मी का, और भी कंट्रियां बेचती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन भारत, हमें ये समझना पड़ेगा कि भारत की ये जो लड़ाई है ये पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं थी, ये लड़ाई थी आतंक के विरुद्ध। और आतंक को निस्तो निबूत करने में जब भारत ने कदम उठाया तो आपने देखा होगा पूरे विश्व की जितनी भी कंट्रीज हैं, जितनी भी ताकतें हैं, सबने भारत को सपोर्ट किया। और उसी वजह से तुर्की के प्रति पूरे भारत में ये रोष उत्पन्न हुआ कि तुर्की एक ऐसी कंट्री का साथ दे रहा है जो आतंक को प्रोत्साहित कर रही थी, और जिसने पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ ताजा ताजा, पूरे विश्व भर में उससे रोष था। और हमारा देश आज किसी को भूलना नहीं चाहिए विवेक जी, हम विश्व की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है और हम आज 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात, आज मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने अपना एक नेशनलिस्टिक करेक्टर दिखाया है। और उसी में आपको मैं बताऊंगा कड़ी में कि जब कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स में हमारी नेशनल बोर्ड में ये बात हुई तो ये निर्णय लिया गया, 16 तारीख को मीटिंग बुलाई गई दिल्ली में, और उस मीटिंग में देश भर से हमारे सारे व्यापारी जुटे और वहां एक मत से यह निर्णय हुआ कि हम तुर्की से मंगवाए जाने वाले प्रोडक्ट, मैं आपको आगे बताता हूं कि वहां से क्या क्या आता था और हम वहां पे भेजते क्या थे। आयात ज्यादा था, निर्यात कम था। आज आपने महसूस किया होगा कि भारत के 8-9 एयरपोर्ट्स के ऊपर उनकी कंपनियां सुरक्षा और लॉजिस्टिक का काम कर रहे थे, हजारों करोड़ रुपए का टर्नओवर उनका यहां से साल का था। आज उनको कितनी बड़ी चोट पहुंची है। व्यापारी वर्ग ने भी एक स्वर से जब ये डिसीजन लिया तो आने वाले दिनों में उनको भी समझ आएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा, तुर्की को भी और अजरबैजान को भी। आज विश्व बहुत छोटा हो गया है विवेक जी, अगर आप देखें तो उसमें कल्चरल एक्सचेंज, एजुकेशनल एक्सचेंज, व्यापार तो एक है ही है, लेकिन देखिए व्यापार तो हम सर्वदा करेंगे ही, सदा करते हैं। एक कंट्री से नहीं करेंगे, दूसरे से करेंगे। जो बाहर से चीजें आती हैं वहां से आयात नहीं होंगी, किसी दूसरे देश से हो जाएंगी, थोड़ी कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात आएगी, लेकिन देश हित, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, ये व्यापार ने प्रूव किया है। और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने, मैं ये फिर कहूंगा कि देश भर में बहुत राष्ट्रीय संगठन है, कैट ने ये लीड ली, और आज मुझे ये आपके चैनल के माध्यम से बताने में कोई गुरेज नहीं है कि आज हमारे इनिशिएटिव को एजीओ प्लेटफॉर्म ने भी सपोर्ट किया है और मिंत्रा ने भी ये कैट के इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हुए कहा है कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे तुर्की के ब्रांड के सामान को नहीं बेचेंगे। ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि जो आर्थिक चोट किसी को लगती है ये छोटी बात नहीं होती विवेक जी। आपको अपना घर चलाने के लिए हर तरह की चीज चाहिए, अपने लोगों को आगे ले जाने के लिए। और इसमें मैं एक चीज मैं लाया था निकाल के, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो ये आप देख रहे हो हमारे यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें मेनली अगर आप देखेंगे कि जो फ्रूट की हम बात करें तो सेब का वहां से आयात काफी होता था, मार्बल का वहां से आयात होता था, फर्नीचर का वहां से होता था, कुछ इक्विपमेंट्स वहां से आते थे, लेकिन हमारे यहाँ से जाने वाली चीजें वहां बड़ी कम थी। ठीक है, और ऐसे में अगर आप ये देखें कि 2023-24 में ये आंकड़ा जो था
वो 6.65 अमेरिकी डॉलर्स थे, ठीक है, अरब अमेरिकी डॉलर्स का था 23-24 में। और 24-25 के अप्रैल के बीच में भारत और तुर्की का निर्यात जो था वो 5.2 अरब अमेरिकी डॉलर था। आप अंदाजा लगाइए कि इस बड़ी अर्थव्यवस्था में जो चोट आज उसको महसूस हो रही होगी तुर्की को, उसको ये समझ आ रहा होगा कि आज जो वो हमें, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात आती है, कच्चे तेल की बात आती है, गोल्ड की बात आती है, प्लास्टिक और वस्त्र आयात की बात आती है, तो भारत इतना बड़ा व्यापार का केंद्र है आज, हम इतनी बड़ी कंज्यूमिंग इकोनॉमी है, पूरा विश्व आज भारत को इग्नोर नहीं कर सकता। तुर्की तो एक बहुत छोटी कंट्री है, अजरबैजान तो बहुत छोटी कंट्री है, वो ये सोचेंगे कि हम भारत की अर्थव्यवस्था में भारत को इग्नोर करके, इतने बड़े बाजार को इग्नोर करके वो कहीं खड़े हो सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो आज हमारे भारत सरकार के तरफ से भी आपने देखा होगा, कहीं किसी को कहा नहीं गया, लेकिन उसके बावजूद कई हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने उनके साथ जो एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम थे उनको उन्होंने उसके एमओयू को सस्पेंड कर दिया है। तो कहीं ना कहीं तुर्की को ये बड़े अच्छे से समझ आएगा और बड़ी जल्दी समझ आएगा कि भारत जैसी अर्थव्यवस्था को आज वो इग्नोर नहीं कर सकता। हम कर सकते हैं, हमने प्रूव करके दिया, ठीक है। और इसलिए आज जो ये आपने डिस्कशन का मुद्दा रखा है, तुर्की के लिए ये बड़ा स्पष्ट संदेश है, और केवल तुर्की और अजरबैजान के लिए ही नहीं है, मैं ये कहूंगा आज विश्व के जितने भी देश हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि भारत ना केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में एक विश्वास से भरा देश है। आज हमारी युवा, आपने देखा होगा, अगर सेनाओं ने बॉर्डर पे काम किया है तो हमारे युवाओं ने, हमारे जन जन ने आज देश के भीतर काम किया है। बड़े लोग कहते थे, बातें करते थे कि हमारे यहाँ पे अंदर के हालात ऐसे हैं, हम देख रहे हैं, आज खबरों में आ रहा है कहीं से कहीं कोई उस तरह के, मैं कहूँगा कुछ चूहे निकल रहे हैं जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगा रहे थे। हमारी फोर्सेस उनको बड़े अच्छे से डील कर रही हैं। तो अगर मैं इस बात को इस तरह से भी कहूं कि आज देश ने नेशनलिज्म क्या होता है ये उसका स्वाद चखा है, हमने भी अपने होश में ही अब देखा है। और इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगा विवेक जी, जो मुझे बहुत इस पूरे घटनाक्रम में जो मुझे सबसे ज्यादा दिल को छुआ है, जिसने, हम ये कहते थे, आपने देखा होगा कि कोई भी बात होती थी देश भर में, हिंदू मुस्लिम की बात आती थी, तो ओवैसी साहब सबसे ज्यादा नेगेटिव बोलने वालों में होते थे, बट उन्होंने भी पूरे विश्व को यह संदेश दिया कि जब भारत के ऊपर कोई निगाह टेढ़ी करके देखेगा तो पूरा भारत एक है। और उसमें आज मुझे बहुत फख्र है इस बात का कि हमारे जितने भी उस तरह के भी लोग थे, उन्होंने सबने इकट्ठे होकर काम किया है। व्यापार तो सदा हम करेंगे ही, व्यापार तो करना ही है, लेकिन जो आज तुर्की को ये मैसेज गया है विवेक जी, इसके बड़े दूरगामी इम्पैक्ट होंगे। नीरज जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बदलते भारत ने ये स्पष्ट संदेश दिया है कि राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। और आज इंटरनल डायमेंशन की बात करें, जिसका आपने जिक्र किया कि बाहर एक्सटर्नल लेवल पे हमारी सुरक्षा पूरी तरह तत्पर है, वहां पर काम कर रहे हैं। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया लोग भी इसमें अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं, चाहे हम टूरिज्म बाइकआउट की बात करें, ट्रेड की बात करें और बाकी चीज़ों को लेकर एक स्पष्ट संदेश न केवल टर्की को गया है बल्कि और भी ऐसे देशों को गया होगा। फ्लिपकार्ट और रिलायंस की अगर बात करें, अजियो और आपने महिंद्रा का जिक्र किया, वहाँ पर भी जो उनकी फैशन ब्रांड्स थे या जो अपैरल्स थे वो टोटली आउट ऑफ स्टॉक नज़र आ रहे हैं। एक वहाँ से भी संदेश दिया होगा, और खासकर टूरिज्म के हवाले से कई 100 करोड़ का वहाँ पर बिजनेस लगातार हर वर्ष जा रहा था। अजरबैजान में तो मैनीफोल्ड्स इंक्रीज नजर आया हुआ था, एक गहरा आघात फाइनेंशियल तौर पर उनको नजर आएगा। यहाँ से मैं आगे जाना चाहूँगा कि किस प्रकार इस मोमेंट को और भी मैनीफोल्ड इंक्रीज किया जा सके और लोगों के भीतर एक जन चेतना, क्योंकि ना केवल फैशन ब्रांड्स जो आइटम्स हैं बल्कि इसके साथ साथ कुछ खान और भी पदार्थ हैं, आइटम्स हैं जिनके बारे में लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि दीज आर द आइटम्स फ्रॉम टर्की, अजरबैजान, इनको भी बाइकआउट करने की आवश्यकता है।
देखिए विवेक जी, आपने जैसे कहा ना अभी, चूंकि हम जम्मू कश्मीर में बैठे हैं, आज हमसे बेहतर टूरिज्म को कौन समझ सकता है, क्योंकि हमारे प्रदेश की इकोनॉमी टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंडेंट है। और आपने देखा, जैसे ही पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, तो वो टूरिज्म का पीक सीजन होता है और एकदम से हमारे कश्मीर के होटलियर्स की जो बुकिंग थी वो कैंसिल होना शुरू हो गई। जो वहाँ आए थे वो निकल गए। वैष्णो देवी की यात्रा हमारी इम्पैक्ट हुई। तो आप क्या समझते हैं कि आज तुर्की अफोर्ड कर पाएगा? कई हमारे मित्रों से बात हुई है हमारी देशव्यापी, जो हमारी ट्रेवल एसोसिएशन है ऑफ इंडिया, उन्होंने जितने टूर पैकेजेस थे, मैं आपको बताऊं, हम सीमेंट कंपनी से डील करते हैं, मेरा सीमेंट का बिजनेस है। हमारी कंपनियों के पैकेजेस जो वो एनुअल लेके जाते हैं डीलर्स को, उसमें टर्की भी एक डेस्टिनेशन था। तो जो ट्रेवल ऑपरेटर है उसने वहीं से कैंसिल कर दिया जी, टर्की के अलावा आप बताइए कोई और कंट्री चूज करके। तो ये एक बहुत बड़ी चोट है, क्योंकि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है विवेक जी, जिसमें सिर्फ होटलियर को काम नहीं मिलता, रेस्टोरेंट को भी काम मिलता है। वहां जब आप जाते हो, वहां की कोई ना कोई चीज खरीद के लाते हो, वहां से, चाहे वहां गाड़ी चलाने वाला है, टैक्सी ड्राइवर है, हर एक को आप कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हो। तो टूरिज्म एक ऐसा खित्ता है जो टर्की और अजरबैजान, जो कि एक उभरती, मैं कहूंगा, उनकी इकोनॉमीज में बहुत बड़ा रोल प्ले करता था, और आज केवल वो कहेंगे कि वो मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंडेंट होके काम चला लेंगे या वो मोटर पार्ट्स पे कर लेंगे, लेकिन टूरिज्म एक ऐसा फैक्टर था। और यहां से मैं आपको बताऊं, बहुत लोग ऐसे थे, बड़ी फैमिलीज ऐसी थी जो यहाँ से डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए टर्की और अजरबैजान को चुन रहे थे, क्योंकि वहां पे बाकी कुछ जो और डेवलप्ड हमारी कंट्रीज हैं, वहां के मुकाबले चीजें सस्ती थी, लोग प्रेफर करते थे, और नई डेस्टिनेशन में भी लोगों को दिखने की एक लालसा रहती है। लेकिन इस सारे बात से एक बात तो पक्की निकल के बाहर आई है विवेक जी, कि आज हमें भी नहीं पता था कि, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, कि टर्की की कंपनीज भारत में हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर सर्विसेज दे रही। लेकिन जैसे उनका ये बात आई, हालांकि उनको चोट कितनी गहरी पहुंची है, अब वो भी कोर्ट का रास्ता ढूंढ रहे हैं, यानी किसी तरीके से रिलीफ का रास्ता ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जो मर्जी है, उनके जो लोग काम करने वाले होंगे, उन्होंने तो ऐसा काम नहीं सोचा होगा ना। और यहाँ पे भारत भी एक ऐसा देश है, हम वो इकोनॉमी है, हम हर एक का बाहें फैला के स्वागत करते हैं। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरे विश्व में इसीलिए आगे उभर के आई है। हमारे आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट के जो आज पॉलिसीज प्रोग्राम्स बने, उससे क्या हुआ कि विश्व भर में एक साख बनी कि नहीं, अब अगर हम भारत में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप देखिए कि नेशनल जो सुपर पावर्स है, इस एक इवेंट के बाद उनको भी ये थ्रेटन्ड फील होने लगा कि भारत आज अभी पांचवी अर्थव्यवस्था है, और अगर इसी तरह भारत आगे बढ़ेगा तो ये कहां जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनकी भी नजर हमारी तरफ अभी टेढ़ी हुई है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा आपको कि ये जो इम्पैक्ट है भारत ने जो दर्शाया है, ये लंबा चलना चाहिए, क्योंकि ये ना केवल तुर्की और अजरबैजान के लिए रहेगा, पूरे विश्व के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा कि भारत अब उन देशों में नहीं है जो बाकियों के डिक्टेट सहता रहा, बातें सुनता रहा, मध्यस्थता की बातें होती रही। आज हमारी, आपने यहां से देखा, पॉलिटिकल जो क्लास है वो पूरे विश्व में जा जाके ये बताने वाली है। आपने ये सुना ही होगा। तो राजनीति हमारे अंदर घर में जो मर्जी होती रहे, हम उसको देखेंगे, लेकिन पूरे विश्व को आज ये समझ आ रहा है कि भारत की ना केवल अर्थव्यवस्था, भारत की जो लीडरशिप भी है वो भी आज इतनी मेच्योर है, अप फ्रंट चीजों को ले रही है। उन्होंने फ्री हैंड दिया है, और हमारी सेनाओं ने उस फ्री हैंड का मतलब क्या होता है वो बताया है, कितनी कोऑर्डिनेशन से ये काम हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो हम तुर्की की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है एक तुर्की और अजरबैजान की वजह से पूरे विश्व में भारत ने एक कड़ा संदेश दिया है कि अगर जो भारत के हितों के साथ नहीं खड़ा होगा,
भारत भी उसके साथ नहीं खड़ा होगा। भारत उनके हितों को भी करारी चोट देगा और व्यापार से बड़ी चोट कोई नहीं होती। और इसमें मैं ये कहूंगा, भारत सरकार की तरफ से कोई ऐसा नहीं था कि भाई लोग ऐसा करें, लेकिन ये वॉलंटरी कंप्लायंस थी, लोगों के मन में था। आज नेशनलिज्म मैं कहूं, देशभक्ति की बात कहूं, राष्ट्रहित सर्वोपरि की बात करूं, तो आज आप बच्चे बच्चे से पूछ लीजिए, कोई भी आज ऐसा नहीं है जो अपने आप को गौरवान्वित नहीं फील कर रहा। मोदी जी ने एक मौका दिया है, हमारी सेनाओं ने हमें मौका दिया है, वो शौर्य दिखाया है पूरे विश्व को कि भारत को अब अंडर एस्टिमेट कोई मत करे। नीरज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक स्पष्ट संदेश कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से भी दिया गया है कि भारत का हित, देश का हित सर्वोपरि है। और चाहे टर्की की बात करें, अजरबैजान की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल चोट भारत दे रहा है और उसका दूरगामी प्रभाव नजर आएगा। और जो भारत का कद वैश्विक स्तर पर और बढ़ा है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर पे, उसकी पूरी प्रशंसा हो रही है। आपने अपना समय निकाला हमारे कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विवेक। ये थे श्री नीरज आनंद जी, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, और उसके अलावा प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन जम्मू कश्मीर। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।